यहाँ हमने जो है भारत की जलवायु के संदर्भ में आपको मैं बतला रहा हूँ कि कोपेन महोदय ने भारत की जलवायु को जो बांटा है वो हमारा किसके आधार पर बांटा है? ताप और वर्षा के आधार पर, ठीक ना। आपको इससे पहले मैं बतला दिया कि विश्व के जलवायु को भी उन्होंने ताप और वर्षा के आधार पर बांटा। इसी प्रकार से कोपेन महोदय ने भारत के जलवायु को भी तापमान और वर्षा के आधार पर बांट करके कई भागों में सरलता पूर्वक समझाने का काम किया है। इन्होंने अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों को इंडिकेट करके या उसके माध्यम से सांकेतिक के रूप में अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों को इन्होंने बतलाया है और उस आधार पर जो है क्षेत्र को दर्शाया है कि कौन से प्रदेश किस अंग्रेजी के अक्षर की श्रेणी में आते हैं और वहाँ के जो प्रदेश है कैसा जलवायु वाला प्रदेश है, ठीक है। तो इसको देखेंगे फिर आपको जो है, चूंकि मैप तो हमारा बोर्ड में नहीं आएगा, ये लिखने के बाद, ये समझाने के बाद फिर मैं मैप बतला दूंगा आपको। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा बड़ा है और एम और डब्लू। AMW जो जलवायु प्रदेश है वो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु प्रदेश है। और ये MW वाला प्रदेश जो हमारा है गोवा के दक्षिण में भारत का जो पश्चिमी घाट है वो प्रदेश यहाँ पर आता है, ठीक है। गोवा के दक्षिण में ये हमारा जो है पश्चिमी घाट वाली स्थिति के बतलाया है। फिर मैप में बतला दूंगा कौन सा श्रेणी आ गया? AMW। ये क्या हुआ? लघु शुष्क ऋतु वाला प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में है AS, बड़ा A और छोटा S, ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। ये हमारा कह रहा है तमिलनाडु का जो है कोरोमंडल तट, ठीक है। ये हमारा ये मालाबार तट हो गया। ये हमारा तमिलनाडु वाला जो प्रदेश हो गया ये कोरोमंडल तट के बारे में बतला रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर बतलाएंगे मैप से और स्पष्ट कर देंगे। फिर आपका जो है AW, ये जो है हमारा बड़ा है, W छोटा है। इसे जो है कोपेन महोदय ने उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु प्रदेश में बांटा है। ये W जहाँ रहेगा तो आएगा कि ये W किसे इंडिकेट कर रहा है? तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, ठीक। ये जो है हमारा कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। ये हमने भारत का नक्शा बना दिया तो देखेंगे कि हमारा कर्क वृत्त के दक्षिण में ये दक्षिण वाली भाग हो गई, ये उत्तर वाली भाग। तो ये प्रदेश की बात कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग में जो है हमारा किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार, यानी उष्ण कटिबंधीय प्रकार, सवाना प्रकार के जलवायु को बतलाया है। फिर देखते हैं कि बड़ा B और बड़ा S, BS H छोटा W छोटा, BSHW, इसे क्या बतलाया इन्होंने? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। ये हमारा कौन सा भारत का एरिया को बतलाया था? उत्तरी पश्चिमी गुजरात। ये गुजरात वाला एरिया हो गया हमारा। तो कौन सा बोल रहा है? ये उत्तर भी और ये पश्चिम, ये वाला प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान, ये वाला पश्चिमी ये राजस्थान का एरिया जो है हो जाएगा हमारा ये पश्चिम का हिस्सा, पश्चिम वाला। क्लियर हो गया? और फिर पंजाब का कुछ भाग, पश्चिम जो हमारा ये पंजाब का एरिया वाला कुछ सटा हुआ भाग है उसे दर्शाया है यहाँ। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको? फिर आगे चलते हैं कि बड़ा C और W और G छोटा, CWG, ये हमें कौन सा प्रदेश को दिखाया है? शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार के जलवायु प्रदेश को बतलाया है। ये हमारा कौन सा है? गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग को शामिल किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रदेश आ जाएगा। ये हमारा जो है ये गंगा वाला प्रदेश आ गया हमारा, हिमालय के हिमालय पर्वत से जो है निकल करके आ रही है, तो गंगा प्रदेश मैदानी वाला भाग हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद पूर्वी राजस्थान, ये राजस्थान का पूर्व वाला भाग, ये इधर वाला भाग पूर्व वाला, क्योंकि पश्चिम का भाग यहाँ हमने दिखाया। उसके बाद पंजाब का कुछ हिस्सा को जो है यहाँ पर
शामिल किया जाता है। अभी और छोटा एफ और छोटा सी, DFC, इसे जो है कोपेन महोदय ने लघु ग्रीष्म तथा ठंडे अर्ध शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश की श्रेणी में रखा है। किसे? DFC, लघु ग्रीष्म तथा ठंडे अर्ध शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश में ये प्रदेश कौन सा है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। अब जो अंग्रेजी के अक्षरों से कोपेन महोदय ने बांटा है DFC, इसे नाम क्या दिया है? लघु ग्रीष्म तथा ठंडे अर्ध शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। ये प्रदेश कौन सा हुआ? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या उत्तर पूर्व का, पूर्वोत्तर जिसको बोलते हैं, पूर्वोत्तर का सबसे जो है पहला भाग, यहीं से हमारा सूर्य का उदय होता है। ये प्रदेश को जो है इन्होंने इंडिकेट किया है। क्लियर हो गया? अब अंत में इन्होंने बताया है बड़ी ई जो कहा है इन्होंने ध्रुवीय प्रकार। तो भारत तो ध्रुव का जो है छोर में नहीं आता है, वो उत्तरी ध्रुव में ना दक्षिणी ध्रुव में, ये क्या आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, लेकिन ठीक है उसका जो है अब ये उत्तर की ओर है तो इसको भी दर्शाना है। तो ध्रुवीय प्रदेश में आ गया हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हमारा जो आ जाएगा भारत का नक्शा जो बनाएंगे, तो यहाँ जो है हमारा ये क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे हिमाचल प्रदेश के एरिया आ जाएगा, और फिर जो है हमारा इसके नीचे जो है कौन सा एरिया आ जाएगा? हमारा उत्तराखंड का एरिया आ जाएगा। ये प्रदेश को जो है मुख्य रूप से बड़े ई आने ध्रुवीय प्रकार को बतलाया है। अब फिर मैप में हम सिलसिलेवार ढंग से इसे बतला रहा हूँ आपको। भारत के संदर्भ में अब मैप के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से बतला दे रहा हूँ कि ये जम्मू कश्मीर वाला प्रदेश आपको पहले बतला दिया हूँ, अब मिला लेंगे। ये जलवायु प्रदेश में आया जो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हुई। इधर जो है हमारा ये क्या कौन सा प्रदेश आ गया? अरुणाचल प्रदेश की स्थिति जो बतलाया था। DFC जो है लघु ग्रीष्म ठंडे अर्ध शीत जलवायु वाला प्रदेश की स्थिति आ गई। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो है हमारा ये प्रदेश जो है कौन सा? CWG, जो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु जो गंगा के प्रदेश वाला हमने जो है आपको बतलाया है। आप मिला लेंगे? यस। ठीक है, फिर देखें कि कर्क रेखा के नीचे वाला और उसके आसपास वाला प्रदेश जो था ये हमारा आ गया कौन? BSHW, जिसे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश का है, ये हमारा आ गया, ये क्षेत्र हो गया। फिर जो है हमारा ये यहाँ वाला प्रदेश जो है BSHW स्टेपी प्रदेश के अंतर्गत आया। इधर का देखें ये राजस्थान का क्षेत्र जो पश्चिम का एरिया आया, तो BWHW जो गर्म मरुस्थल को दिखाता है। यहाँ तो हमने बतलाया आपको ये MS जो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार को दिखाया। ये प्रदेश नहीं, ये जो है लक्षद्वीप वाला प्रदेश है, यहाँ के प्रदेश के बारे में बतलाया। फिर इधर जो हमारा जो है पूर्वी प्रदेश के तरफ जो हमारा ये हो गया शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। ये हमारा जो है कोपेन महोदय ने इस प्रकार से क्या दिखाया है कि विभिन्न भागों में बांट करके, और उन्होंने जो है भारत को मानचित्र पर दर्शाया है कि कौन सा जलवायु प्रदेश किधर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप विस्तृत रूप से मानचित्र का अध्ययन करके आप अपने से देखने का काम करेंगे।